गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम दोमैनी नगर होटल। रात बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि हम आगे अपना सफ़र जारी नहीं रख सके और रात को हमने इस होटल में स्टे किया, दोमैनी नगर होटल। ये कराकोरम हाईवे पे राकापोशी पॉइंट के पास है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, सामने रिसेप्शन है। राइट साइड पे ये छोटा सा सिटिंग एरिया है इसका। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये होटल का रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट की खिड़कियों से बाहर लॉन का बड़ा अच्छा व्यू नज़र आता है। लश ग्रीन लॉन्स हैं इस होटल के चारों साइड पे। लॉन में सेब के दरख्त, एप्रिकॉट के दरख्त, चेरी के दरख्त। ये ऊपर रूम्स हैं इसके होटल के। ये रूम्स का कॉरिडोर लेफ़्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी। होटल की छत से व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। ये सामने आपको बहुत ज़बरदस्त माउंटेन व्यू दिखेगा। अभी मौसम ख़राब है, नहीं तो आपको राकापोशी भी नज़र आती। ये होटल की बैक साइड का व्यू है, नीचे दरिया बह रहा है। मौसम आज ख़राब लग रहा है, बारिश की प्रेडिक्शन है, बट हमें तो अपना सफ़र जारी रखना है। तो हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं आज का। आज हमारी डेस्टिनेशन है पसुकोंस। रात हम पसुकोंस में स्टे करेंगे। कल पसु को एक्सप्लोर करेंगे। पसु में एक बोरत लेक भी है, वापसी पे उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और फिर हमारी डेस्टिनेशन होगी, जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है, नगर वैली। अप्रैल का मौसम है। अप्रैल के मौसम की ख़ास बात ये होती है कि ग्रीनरी भी हर तरफ फैली होती है और जो माउंटेन टॉप्स होती हैं उन पर बर्फ़ पड़ी होती है। अब ये देखें, जैसे सामने पहाड़ है, उनकी चोटियों पर सफ़ेद बर्फ़ आपको नज़र आ रही है, नीचे ग्रीनरी है। तो बड़ा ज़बरदस्त वेदर होता है नॉर्थ पाकिस्तान को विज़िट करने का। आज हल्की हल्की बूंदाबांदी तो खैर शुरू हो गई है। होपफुली आगे बारिश तेज़ ना हो और हमारा सफ़र जारी रहे। नगर वैली काफ़ी ग्रीन वैली है, ये भी नगर वैली का एक पार्ट है। आगे हम पसू जाएंगे, वापस फिर इधर आएंगे। बेसिकली मौसम ख़राब है 2 दिन, तो इसलिए हम जो मेन हमारी नगर वैली की डेस्टिनेशन है उसके अंदर एंटर नहीं हो रहे, क्योंकि उधर हाइट काफ़ी ज़्यादा और उधर बारिश वगैरह काफ़ी तेज़ होगी। इसलिए हम ये 2 दिन जो मौसम ख़राब है उसमें हम पसू को विज़िट करेंगे और पसू से फिर वापसी पे नगर आएंगे। काराकोरम हाईवे को सिल्क रूट भी कहते हैं, यानी कि शाहराह रेशम। और वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि कदीम ज़माने में चाइना से बाकी दुनिया को रेशम इसी रूट से सप्लाई होता था। अच्छा, इधर एक मज़े की बात आपको बताता हूँ कि चाइनीज़ ने हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम रेशम के कीड़े से धागा बनाने का तरीका दरियाफ्त किया था और एक बड़े अरसे तक उन्होंने इस राज को दुनिया से छुपा के रखा। अरब्स, इंडियंस, यूरोपियंस एक तवील अरसे तक इस बात को जान ही नहीं सके थे कि रेशम के कीड़े से रेशम का धागा बनाया जाता है, जिससे रेशम का कपड़ा बनता है। काराकोरम हाईवे की जो कंस्ट्रक्शन है वो 1966 में पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज़ इंजीनियर्स ने मिलकर स्टार्ट की थी और 13 साल तक ये कंस्ट्रक्ट होती रही। 1979 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी और इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान तकरीबन पाकिस्तानी साइड से 1000 और चाइनीज़ साइड से 400 लोगों की डेथ हुई थी। आज भी गिलगित के अंदर चाइनीज़ का एक अलग कब्रिस्तान मौजूद है और इसी वजह से इसको फ्रेंडशिप हाईवे कहा जाता है। काराकोरम हाईवे की पाकिस्तानी साइड पर लंबाई 1300 किलोमीटर है और चाइनीज़ साइड पे तकरीबन 400 किलोमीटर है। इस पर जो सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट है वो खुंजराब टॉप है, यानी कि खुंजराब बॉर्डर, जिसकी हाइट तकरीबन 15,500 फीट बुलंद है। और ये हम पहुंच गए लैंडस्लाइड एरिया में। वो सामने आपको टनल नज़र आ रही है। ये काफ़ी मैसिव किस्म का लैंडस्लाइड एरिया है और लग ऐसे ही रहा है कि जैसे ताज़ी ताज़ी लैंडस्लाइड हुई है और उसको अभी अभी क्लियर किया गया है। गाड़ियों की लाइन से तो कम से कम यही लग रहा है। इवन देखे ना, पूरा रोड भी नहीं खुला, बस सिर्फ एक गाड़ी के जाने की गुंजाइश और इस साइड पे पत्थर है जिन पे मैं चढ़ रहा हूँ। रुक जाओ भाई, निकलने दो मुझे, थैंक यू। ये इन्होंने टनल बनाई है, ये काफ़ी हद तक लैंड स्लाइड को अपने ऊपर से पास आउट कर देती है। ये बाकी एरिया इधर ही बना देते टनल, तो ये पूरा एरिया ही बच जाता लैंड स्लाइड से। पानी भी है इधर, आई डोंट नो बारिश का पानी है या पहाड़ों में से जो पानी निकला है वो है।
बेसिकली ये जो काराकोरम माउंटेन रेंज है ना, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये बनी कैसे थी। ये जो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये जो अर्थ की जो दो प्लेट्स हैं, यूरो एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ये आपस में टकराई थी। तो उनके टकराने से ये पहाड़ी सिलसिला वजूद में आया था और ये उस टाइम से ऊंचा ही हुआ जा रहा है। तो लैंडस्लाइड क्रॉस करके अभी हम आ गए हैं ग्रीन से एरिया में और पशु की तरफ हम रवा दवा हैं। और पशु मेरे ख्याल में ज़्यादा दूर नहीं है। पहले अभी ये गिलगित आ जाएगा, सॉरी गिलगित कह रहा हूँ, हुंजा आएगा। हुंजा का रास्ता आएगा, उसको क्रॉस करके आगे मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे की और ड्राइव होगी। व्यूअर्स, ये हम हमजा पहुंच गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं पस्सू की तरफ। हुंजा गिलगित से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे है और आप आसानी 1 घंटे के अंदर गिलगित से इधर हुंजा पहुंच सकते हैं।
बिल्कुल प्लेन क्लियर रोड है, बीच में छोटा सा एक लैंड स्लाइडिंग एरिया है, उसके अलावा बाकी रोड स्मूथ है। वो सामने पहाड़ पे अगर आपको देखे रोड नज़र आ रही हो तो वो रोड जा रही है करीमाबाद को। करीमाबाद हुंज़ा का बड़ा एक मशहूर स्पॉट है और उधर हर किस्म की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, होटल की, खाने पीने की, रिहाइश की, सारा कुछ। नीचे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो दरिया हुंज़ा बह रहा है और इस टाइम ये बिल्कुल नीले कलर का हुआ है, जैसे नीलम होता है। ये जो वादी का हिस्सा है काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी फैल गई है वादी। अभी जो ग्रास है इधर ब्राउन ही है, ग्रीन नहीं हुई, लेकिन 2 हफ्ते गुजरेंगे कि ये पूरा एरिया ग्रीन हो जाएगा। हुंज़ा से आगे पस्सू तक और बल्कि खुंजराब टॉप तक का जो एरिया है उधर पहाड़ बड़े शार्प हो जाते हैं और ऊंचे भी हो जाते हैं। बिल्कुल डल पहाड़ है लेकिन एक हैबत है इनके अंदर। अगला जो स्पॉट है मेन वो अताबाद लेक है। ये अताबाद की पहली टनल थी, इस तरह की 5 टनल्स और हैं। 2010 में लैंड स्लाइडिंग हुई थी और ये हुंज़ा रिवर ब्लॉक हो गया था जिसकी वजह से, और पानी जमा होने की वजह से ये अताबाद टनल इधर क्रिएट हो गई थी। और इतनी बड़ी ये लेक क्रिएट हुई है कि इसकी जो लेंथ है वो 21 किलोमीटर है और डेप्थ इसकी तकरीबन 350 किलोमीटर है। लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो उधर एग्जिस्टिंग काराकोरम हाईवे थी वो भी तबाह हो गई थी। फिर ये 2015 में यानी कि लैंड स्लाइडिंग के 5 साल बाद ये रीअलाइन होकर रोड दोबारा से खुली है और इस पे ये 5 टनल्स बनी है, थैंक्स टू द चाइनीज़ इंजीनियर, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी। चाइनीज़ ने टनल बनाई थी है और अब तो ये खैर बहुत ज़बरदस्त पिकनिक स्पॉट बन गया है। जो गांव वाले इधर थे वो भी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए थे और पूरा गांव कहते हैं लैंड स्लाइडिंग के नीचे दब गया था। अब इधर काफ़ी होटल्स वगैरह बन गए हैं, खाने पीने के काफ़ी स्पॉट्स हैं इधर और बोटिंग वगैरह होती है और बड़ा ज़बरदस्त बड़ा मशहूर पिकनिक स्पॉट बन गया है। सर्दियों में ये झील पूरी जम जाती है और लोग इसके ऊपर आइस स्केटिंग करते हैं। गर्मियों में जो भी हुंज़ा आता है वो अताबाद ज़रूर आता है और एक दिन इधर गुजार के वापस हुंज़ा करीमाबाद जाकर ठहरते हैं। पीछे आपको बिल्कुल नोकेली कॉन्स नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी कॉन्स पहाड़ों की। पस्सू तक अब ऐसे ही रहेंगे पहाड़। बीच बीच में थोड़ा सा ग्रीन एरिया भी आ जाएगा, जैसे ये आ गया ग्रीन एरिया, लेकिन ओवरऑल आबादी तकरीबन ख़त्म होती जाएगी और पहाड़ मज़ीद बंजर होते जाएंगे और नोकीले होते जाएंगे। पस्सू इधर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे है और हमें मज़ीद 1 घंटा लग जाएगा पस्सू पहुंचने में। उम्मीद है कि शाम को 5 बजे तक हम पस्सू पहुंच जाएंगे।
रा